कुछ मुद्दे छूट जाते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, लेकिन अब आपके साथ है पीआर इंडिया न्यूज़। पब्लिक की बात होगी, पब्लिक के साथ होगी। तो आइए देखते हैं उन मुद्दों को, उन खबरों को जिनके लिए जरूरी है समाज देखे। आप भी देखिए। पहले तो चुनाव में वोट लेते हैं, फिर बाद में विधायक बनकर विकास नहीं करते और जनता के दिल पर चोट देते हैं। ये कहानी है सगड़ी तहसील के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए देवारांचल की। पूरे प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2022 का सियासी शोर उफान पर है, राजनीतिक दल हार जीत के लिए नफा नुकसान तौल रहे हैं, पार्टियां उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, जनता में भी उत्साह है, लेकिन आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवारांचल में जनता का कलेजा कांप जाता है जब चुनाव आता है। हर कलेजे में कसक कि यह विकास यहां क्यों नहीं आता। आजादी के बाद सन 1955 में महुला गढ़वल बांध बना और उसके बाद कोई बड़ा विकास हुआ ही नहीं। आज भी देवारांचल में न तो डिग्री कॉलेज है, न कोई ढंग का सरकारी अस्पताल और न ही कोई ढंग का ऐसा पढ़ाई का केंद्र। इसी कारण देवारांचल के लोगों ने अब अपनी आवाज और अपनी मांग उठाने के लिए बनाई है देवारा विकास सेवा समिति। आज देवारांचल में अध्यक्ष रामकेदार यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई मुद्दों पर गंभीरता से निर्णय हुआ और साफ ऐलान किया गया कि हम लोग किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं करते हैं और न करेंगे। जो भी राजनेता आएगा, विधायक बनेगा, हम लोग उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। एक साल में यदि यहाँ की बुनियादी विकास में फर्क नहीं आया, जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं कराई गई, तो उस विधायक के खिलाफ आंदोलन होगा। आज हुई बैठक के बारे में देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव ने पीआर इंडिया न्यूज को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवारांचल का विकास नहीं हुआ, कई सालों से केवल हमें छला जा रहा है, अब यह नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, आप आज नेता नगरी में जो अहम बैठक बुलाई थी, इसका क्या मद्देश था? अभी चुनाव आने वाला है और सूचना जारी हो गई है और हमारा संगठन जो है करीब 8 सालों से देवारा क्षेत्र के कुछ मूलभूत जरूरतों को लेकर के समय समय पर हर नेता, हर अधिकारी के यहाँ पत्र रख दिया और मांग करते रहे कि देवारा क्षेत्र में कुछ चीजें हैं, ये सरकारी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला अस्पताल, परिवहन का साधन, बैंक, एटीएम, दूध की डेयरी स्थापित करना, युवाओं के लिए खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, ये सारा चीज जो कि देवारा इस सब मामलों में 100% पीछे है। महुला गढ़वल बांध के उत्तर तरफ सारा इलाका, सारा एरिया जो हर साल बाढ़ में तबाह हो जाता है, उस इलाके को असाध्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जबकि महुला गढ़वल बांध से किसी किसी जगह तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर अंदर तक गांव है, उस क्षेत्र को असाध्य घोषित कर दिया गया। लेकिन वोट लेने के लिए वह गांव साध्य होता है, काम करने के मामले में साध्य रहता है। तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया है, संगठन के लोगों ने बैठ करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ गोपालपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता है, वह प्रत्याशी। आपका संगठन किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा या वैसे ही या सारे लोग अपने मत से? हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा संगठन किसी भी दल को सपोर्ट करने का हमारे संगठन को अधिकार ही नहीं दिया गया है। हमारे लिए हर नेता वैसा ही है, एक समान सारे नेता दिखते हैं। हमको चाहिए काम, जो नेता हमारा काम करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारा संगठन उसको सर आंखों पर बिठाएगा। अच्छा, आज तक जितने भी विधायक यहाँ से चुने गए हैं, देवारांचल के लिए क्या विकास किए हैं? देवारा आज के 70 साल पहले जैसा था, उससे आज के बीच मात्र 5% कहा जाए 5% विकास हुआ है। बाकी 1955 में जब कांग्रेस सरकार बनी केंद्र में, उस समय स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, 1955 में महुला गढ़वल बांध बन गया था आजादी के मात्र 7-8 साल बाद। उसके बाद से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने तेज तर्रार, कितने काम कर्मठ थे कि अभी यहाँ तक आपको बता दूं कि इतने बड़े क्षेत्र में एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक चालू हालत में अस्पताल नहीं है, एक सरकारी बैंक नहीं, एक परिवहन कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, एक भी कोई रोजगार नहीं है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसके बावजूद भी यहाँ आसपास कोई एक दूध की डेयरी नहीं है।
रामकेदार यादव ने देवारांचल की जनता की पीड़ा को उठाते हुए कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में जरूरी विकास के काम के लिए हम लोग हर संगठन तक पहुंचेंगे, हर अधिकारी तक पहुंचेंगे और हर नेता तक पहुंचेंगे। लेकिन यदि नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतेगा हर बार की तरह अब नहीं चलेगा। हमारा संगठन अभी तक इंतजार कर रहा था, जो भी चुनाव जीतता है उसको हम देखेंगे। 1 साल तक उसके कार्यों का मूल्यांकन हमारा संगठन करेगा और 1 साल बाद अगर वह हमारे मुद्दों पर खरा नहीं उतरता है तो हमारा संगठन देवारा क्षेत्र में जगह जगह उस प्रत्याशी का, उस विधायक का, उस जनप्रतिनिधि का विरोध करेगा। उसको हम लोग देवारा क्षेत्र में कहीं खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस बार मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य कई निर्णय भी बैठक में लिए गए। यह तो साफ है कि देवारांचल विकास से अछूता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय ही जनता का इस्तेमाल करते हैं और वोट लेकर विधायक बनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आगे और क्या बदलाव होगा, जनता कैसे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगी, हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। देवारांचल से ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।